नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र में दशहरा मनाने को लेकर जो विवाद चल रहा था वो सुलझ गया है। अब दशहरा एक ही जगह थीम पार्क में मनाया जाएगा। विवाद भी इतना सुलझा है कि वो ना सुलझे जैसा ही है, लेकिन इतना जरूर है कि अब दशहरा कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आयोजित होगा। और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी है, पूरे कार्यक्रम का आयोजन उसके द्वारा ही किया जाएगा। पिछले 2-3 दिन से दशहरा बनाने को लेकर विवाद चला हुआ था। दरअसल दशहरा कमेटी के कुछ लोग निवर्तमान राज्य मंत्री सुभाष सुधा से मिले थे और उनको बताया गया था कि इस दफा जो मुख्य अतिथि होंगे कांग्रेस के विधायक अशोक रोड़ा होंगे। लेकिन इस बात पर बताते हैं कि पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा सहमत नहीं हुए और उनके गुट ने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी जो अलग कमेटी है, थानेसर दशहरा कमेटी, वो अलग दशहरा मनाएगी। और यहाँ तक बात सामने आ गई थी कि थीम पार्क में वो लोग दशहरा मनाएंगे। ऐसे में जब विवाद ज्यादा बढ़ता दिखा तो अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कुछ दशहरा कमेटी के जो सदस्य हैं डीसी से भी मिले थे और उनसे आग्रह किया था कि ये 50 सालों से यह कमेटी दशहरा मनाती आ रही है और इन्हें थीम पार्क में ही दशहरा मनाया देना चाहिए। तो डीसी ने दोनों पक्षों से बातचीत करने का भरोसा दिया था। खैर, अब बताते हैं कि रात को दशहरा कमेटी के सदस्यों और जो सुभाष सुधा गुट के लोगों के बीच में सहमति बनी है और इस सहमति के अनुसार जो चीफ गेस्ट होगा वो अशोक अरोड़ा नहीं होंगे और ना ही सुभाष सुधा होंगे। तो बिना चीफ गेस्ट के इस दफा दशहरे का आयोजन होगा। और देखिए, जो 50 सालों से परंपरा जो बनी रही है, दशहरा कमेटी के सदस्य बताते हैं कि जो यहाँ से मौजूदा विधायक होते हैं, चीफ गेस्ट वो ही होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार आई हो। और दशहरा कमेटी के महासचिव फतेहचंद गांधी ने बताया कि अब यह सहमति बनी है कि कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा और पहली दफा ऐसा होगा कि दशहरे के आयोजन में कोई चीफ गेस्ट नहीं है। दूसरी बात यही है कि जो निवर्तमान राज्य मंत्री सुभाष सुधा गुट ने एक बात कही है कि जो कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी है उसका बैनर भी मंच पर नहीं लगेगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी है उसमें 20 लोग दूसरे पक्ष के भी शामिल होंगे। ऐसे में यहाँ इस बात पर सहमति जरूर बन गई है कि दशहरा का जो आयोजन होगा वो थीम पार्क में होगा। हालांकि बहुत सारे जो कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी के सदस्य वो एतराज जरूर जता रहे हैं, लेकिन कह भी रहे हैं कि चलो इकट्ठे होकर दशहरा मनाया जाए और किसी तरह का विवाद ज्यादा ना बढ़े, भाईचारे की बात बनी रहे, इसको लेकर ये सहमति बनी है। हालांकि कुछ सदस्यों का मानना है कि जब कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी का जो बैनर है वो मंच पर लगने नहीं दिया जा रहा है तो इससे तो गलत मैसेज जाएगा। और दूसरी बात, उन लोगों का कहना है कि जब 20 सदस्य दूसरे पक्ष के कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी में शामिल हो रहे हैं तो बैनर पर ऐतराज क्यों है। खैर, अब इतना तय जरूर हो गया है कि दशहरा पर्व का जो आयोजन है वो थीम पार्क में होगा और मिलजुल कर मनाएंगे। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि मंच पर संबोधन में कोई आगे पीछे वाला पेच तो नहीं फंस जाए कि सुभाष सुधा बाद में बोलेंगे या फिर मौजूदा विधायक अशोक अरोड़ा बाद में बोलेंगे। अक्सर देखते हैं कि जो चीफ गेस्ट होते हैं वो बाद में बोलते हैं, लेकिन यहाँ चीफ गेस्ट तो नहीं है कोई। लेकिन यहाँ की प्रोटोकॉल के अनुसार अशोक अरोड़ा बाद में बोलेंगे या फिर यहाँ पर कोई पेंच फंसेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरा यह भी है कि जब भी वहाँ पर पूजा अर्चना होती है तो वहाँ पर मुख्य तौर पर किन्हें दिखाया जाएगा, इस तरह के सवाल अभी खड़े जरूर हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतनी सहमति जरूर बनी है कि अब जो कुरुक्षेत्र में विवाद बन गया था और ये विवाद ज्यादा बढ़ता दिख भी रहा था, अब सहमति इस बात पर है कि थीम पार्क में दशहरे का यह पर्व मनाया जाएगा।